कल्याण कल्पात्मम् नवमेभ्यं गिरजापतिं सुमनिं गंधर्वदेवधूनि जलधारा सुशीललाट में चमक रहा हो अलग कलाधर न्यारा नीलिमा में लिपटाए बासुकी हो इठला दे देश नाग उपवीत बने हो अद्भुत शोभा बाधे तारदूल और चर्म भस्म से शांति करे और पादा कुंड किंबु संभावितौरन भक्तों को सुख दाता कालिका 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 देवी हो ढकवाता हो झम 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 संगी बजा रहा हो जंगम करता हो बम 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 मेरे मानव के अंतराल में आओ है शिवाई नंदीश्वर कामार त्रिलोचन आदि। जय करुणाकर शंकर, जय त्रिनेत्र गौरांग मावर, नीलकंठ मृत्युंजय डमरूधर पिनाधर हर हर मंगलमय मंगल पावन कर सर गुणाकर हरि भूतनाथ भगवान महेश्वर के फैल फैल लक्षात गात पर अग्रस्तर पृथ्वी भर मगर धानकारियों के पर दूर आद व्याध हर अगम अगोचर आपको अपराजित घर आदि घर पार्वती सती। जय शिव हर हर हर। प्रातः काल का समय हो चुका एवं मुनीश्वरों का संतोष वेदो आज संतों के अंतर्भुत हुआ महेंद्रा चती ये गणेश की श्रृंखलाएं रुदन करती थी क्यों पीछे हो रही हैं और मुझसे कहा सावधान। मैं आज से ही चिरकाल से सावधान हूँ, मुझे सावधानी का बात ये कौन आप रहा है माता रेणुका नहीं तो क्या परम पूजनीय पिताजी के साथ में रही है कौन उसे खड़ा है उठो हे राम उठो हे राम उठो हे राम। किसके शब्द है ये अभी अभी से कुछ काम उठो हे राम यही कह कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है दिवाकर चढ़ता है। ये देव हंसते हैं तारो मौन न जाने मिली विजय फिर कौन भर रही किलकारी वसुधा लग रही नारी कुछ बता नहीं कुछ हो पाता है ज्ञान कौन विश्वास दिलाता है मुझे इतिहास बुलाता है। छोड़ दूं साधी हुई समाधि
छोड़ दूं साधी हुई समाधि गर्व का अंत मधुर समाज कहीं मानवता की जाए। सर्वतो किसानसु कहानी कहानी सर्वतो किसानसु कहानी कहानी गगन की गोद में चाहने लगी घटा तो गई कफन में जो कभी कभी घटा सपने का प्रतिभवन डूब कर चला गया जो पहाड़ क्रांति के लिए रही है घटा क्या में ज्ञान है क्या ज्ञान है क्या अनाद सदिका बदल गया विधान है भुवन नहीं हुई हरानियों बड़ी चली सर्वो विचार कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहानियों के ढूंढे कहानियों के ढूंढे लहू लुहान है पवन देवती की बीड़ियों में कैद हो गया चमन बोलता है यूं नहीं पिया 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 वो गिला की टूट गई मन क्यों हुई दफन जगह प्रलय न हो झाप के कोई कहर हर किसी की जिंदगी मच रही है कलबली पर्वतों के साथ तू कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली कहाँ चली व्यापवा यत्र सर्वने हमारी होत अरे कान से जीत धरे रावण का मोह हुआ हटक भागरे लक्ष्यों को छोड़कर तुम धनियों से अरे थक के भाषण किया ये कौन था नील पंख से ये तुम संग में अरे उसका पास ये उसका पास बार मानो छपाना और ठंड ठंड में रुकी गुरुदेव को कारण है उनके ज्ञान उत्साह को पास कर सकूं जय संगम उत्साह के साथ बज रहा है फिर हो गया मेरा घोर पान किया है गाँव धन क्या तेरा पुत्र है मैं आपको से बदल रहा कि बात लो कहीं कहाँ कराना है मेरे नाम को अरे मेरे कभी रात लगा तो इंद्र हमने पिता की थी कि बात की बात उठा देना चाहूंगा इसलिए सामने आ गए उठा ले तुम्हारे हाथ में हर कोई चार से बातें करेंगे ये कहा कैसी सपने उठाऊंगा मार मारो पीस डालो और पलट में डालो चार जाके बैठाऊंगा मारे डालो कैसे उठा दो वालों से तो मुझे खाऊंगा ये बात दिखा दो ये आपका प्यार अरे निर्पा कुमार न होगा ये को ध्यान से मौत न हो हम तो माता मन हो ये हम किसी को धर्म ना तो खारा बस हो लेकिन अरे लेकिन को हां ये बात समूह पाताल का गांव गया तो धरा धर्माए आप पसंद करो आप देखो अच्छा करना निर्पा कुमार प्रधान का प्रधान आज विराट हो रहा है बम भारत जय कुछ काम उठो हे राम यही कह कर बारंबार मुझे इतिहास बुलाता है दीवार कर चढ़ता है देव हंसते हैं दानव न जाने मिली विजय फिर कौन बन रही किलकारी बंधा लग रही न्यारी कुछ बसुधा नहीं कुछ हो पाता है ज्ञान कौन विश्वास दिलाता है इतिहास बुलाता है। इतिहास का निर्माण मैंने 21 बार अपने उठार गुजारा किया लेकिन आज बार-बार नए इतिहास निर्माण करने का आदेश ये कौन दे रहा है? कौन? माता पार्वती नहीं, पिता गुरुदेव भगवान शंकर नहीं। कौन बार-बार उससे कह रहा है? किसके शब्द है ये? कौन कह रहा है? आज कौन दूर से कह रहा है, दूर से क्रांति की पुकार ले, अब पुकार थाम ले। छोड़ दे समाज शांत, छोड़ दे समाज शांत, विश्व के विनाश में छोड़ दे समाज शांत, विश्व के विनाश में से क्यों खरा जला रही, क्यों में विनाश के प्रसार की
मृगसमूह भाग कर और सिंह भी दहाड़ कर काप काप आ रहे और द्वार ला रहे, छोड़ के निवास आए जिंदगी की आस में। छा रही प्रलय घटा, छा रही प्रलय घटा, घनगर में उठे सभी, पीवत पीवत की पुकार पंछियों करने लगी। योग भी मचल रहा, योग भी मचल रहा, ध्यान है न लग रहा, मन भ्रमर निराश है इस प्रकट उदास में। कौन बारंबार कह रहा राम सावधान, कौन कह रहा है चलो तो उधर, गिर सिंगों से देखो कैसा द्वार बार, घाटी क्यों कहती बार बार, ये अंगारे बस रहे कैसे, लपटों का धर्म वाला है, धरती सोने से लाल लाल, आकाश में से काला है। ये किसकी अटका में लगी आग, किसके संचित मान लगी, उठा से धुआ दे नृतंत्री के कुंजली। अरे कश्यप का आसन सुन उठा, मानो पे रक्षक दौड़ पड़ो, जलते हैं जन हिमालय के, गंगा की लहरों दौड़ पड़ो, फिर जलाया जाता है तो हर मिट्टी का मान लो, मुझको इतिहास बदलना है, मेरे मुझ पर विश्वास रखो। बोले नगर अंजार देखकर लोगों तो पानी कहते हैं, जो चल बुलाए मृत्यु से हम उसे जवानी कहते हैं। जय गिरजा पर भूतनाथ शंकर, जय चंद्रमौल गुरु सदैव। अरे हो गई भंग मेरी समाज, क्या बदलाव तल पर या किसी को विशालता है भूतल पर, ये आंदोलन खड़ा, ये प्रकट सकल शब्द नहीं मेरे में तत्व में, ये वास्तवता ज्ञात है, ये खड़ी सुनाई पड़ता है, मानता वेद मलयाली बिजलीनाथ प्रज्वलित होकर गावा है, उमड़ पड़े सागर समझ, ये गिर शिखर क्यों हो रहे, ये शांत पवन भी, अरे ये शांत पवन भी क्यों सब्जियों के रण खेत बने, ये घटा घटी कौन, क्या भूतल उत्पात हुआ, किस ओर कहा किसके द्वारा, देखे वज्राघात हुआ। मुझे पुलिस समाज को देखना चाहिए, कौन सा कारण है, गुरुदेव मुझे ज्ञान। जय भोलेनाथ। वही सब संभव के साथ प्रश्न कर रहा है, हो गया इसीलिए भगवान शंकर क्या कर मेरा घोर अपमान किया है, काम दशानन क्या मेरा कर्तव्य है, मैं आपसे ब्राह्मण समझकर इस बातों को क्षमा करता रहा, किंतु आज तूने वो सनीकार कराया है, धक्का कैसा रावण अभिमानी अवस्था है, किंतु भगवान शंकर उसके भी गुरुदेव है, अपने गुरुदेव का क्षमा दशन नहीं कर सकता है, तो मेरा कर्तव्य होगा तो एक खाद के शीश सत्य बहाऊंगा, मार डालो पीस डालो और पटक डालो, मिर्जा से फिर मचाऊंगा, मार के गिरा दो ये मिर्जा दो, वहां को धोर में मदद खाऊंगा, एक ही काम करना दिखा दो, नाम न कहूंगा। अरे प्रबल प्यार में भाव कर रहा हूं, मुतार मारते मर दियो ये मलमल भेजनी को रोला तो विकट खड़ा खड़ा साज कर लेके कठिन कठोर को दरधार, अरे लेके कठिन कठोर को दरधार, ये बाणा सुनो काताल तर हो घाट गराज सो दराज करनाई आखा सो संग करो आसन देवियों आसन की रक्षा करना। ये का प्रस्थान का प्रस्थान आज मिथिला को रो रहा है, हम कृष्णा यही अवतार सुन सब भांगा आए कुल पार वेद मही सकल सत्यान जय शरीर भूत बलिदान नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति लब्ध परशुराम अभिनेता रहे यश शेष पंडित तेज नारायण वाजपेयी। स्वर स्वरूप साहित्य और कला की अद्भुत प्रतिभा के धनी पंडित तेज नारायण वाजपेयी ने सन 1960 के आसपास परशुराम का अभिनय प्रारंभ किया था। तब आपकी आयु लगभग 29 वर्ष रही होगी। वाजपेयी जी के बड़े सुपुत्र पंडित अनिल वाजपेयी के अनुसार पंडित जी ने परशुराम अभिनय हेतु निवाड़ी इटावा के ख्याति प्राप्त परशुराम अभिनेता
यश शेष पंडित परशुराम दीक्षित को अपना गुरु बनाया था, जबकि इस अभिनय की प्रेरणा उन्हें पूर्व स्वास्थ्य मंत्री पंडित अंटू मिश्र के बाबा यश शेष पंडित प्रयाग नारायण मिश्र ने दी थी। पंडित प्रयाग नारायण मिश्र ने वाजपेयी जी को न केवल परशुरामी करने के लिए प्रेरित किया, अपितु उनके प्रथम अभिनय हेतु मेघदूत होटल के निकट रामलीला का आयोजन भी करवाया था। कानपुर के श्रम आयुक्त कार्यालय में सेवारत रहे पंडित तेज नारायण वाजपेयी 2 विषय से परास्नातक, साहित्य रत्न एवं आयुर्वेद रत्न की उपाधि प्राप्त उच्च शिक्षित अभिनेता थे। अपने अभिनय संबंधी अधिकांश गीतों और छंदों की रचना उन्होंने स्वयं की थी। उनके रचे कई गीत और छंद आज भी रामलीला मंचों पर सुनने को मिल जाते हैं, जिसमें उनका एक गीत पर्वतों की शांति तू कहाँ चली सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। आज लगभग हर परशुराम अभिनेता इस गीत का प्रयोग करता है। कानपुर के कुरसवा में निवास करने वाले पंडित तेज नारायण वाजपेयी के अभिनय कौशल की यश कौमुदी कानपुर और आसपास के जनपदों में ऐसी फैली कि आज तक उसकी प्रतिपूर्ति संभव नहीं हुई। उनके प्रमुख शिष्यों में सरसौल के पंडित जयप्रकाश अवस्थी, चुरसा बिल्लाहौर के पंडित राम बाबू द्विवेदी मयंक, मसवानपुर के पंडित आनंदेश्वर मिश्र तथा यशोदानगर निवासी पंडित प्रदीप कुमार पांडे का नाम उल्लेखनीय रूप से लिया जाता है। पंडित तेज नारायण वाजपेयी कलाधर्मी, सामाजिक, व्यवहार कुशल, मिलनसार एवं मनमोहक व्यक्तित्व के स्वामी बताए जाते हैं। स्वास्थ्य समस्या के चलते वर्ष 1992 में उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया था और 18 अप्रैल 2003 को इस महान कलाकार ने इस संसार को भी अलविदा कह दिया। प्रस्तुत है पंडित तेज नारायण वाजपेयी की परशुरामी के कुछ अंश तथा उनकी अभिनय यात्रा के संदर्भ में उनके बड़े सुपुत्र पंडित अनिल वाजपेयी, ख्याति प्राप्त राम एवं लक्ष्मण अभिनेता रहे पंडित नारायण प्रसाद मिश्र एवं पंडित शिव नारायण शुक्ल तथा ख्याति लब्ध तबला वादक पंडित केशव कुमार त्रिवेदी से 13 मार्च 2024 को हुई विशेष बातचीत। पंडित जी, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? अनिल वाजपेयी। आपके पिताजी परशुराम जी के बहुत अच्छे अभिनेता रहे पंडित तेज नारायण वाजपेयी जी, तो उनके विषय में कुछ थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए। अब ये जानकारी ये तो पता नहीं कब से उन्होंने शुरू किया था। मैं 1960 में 2 दिसंबर 1960 का मेरा जन्म है और जब से हम लोग थोड़ा यंग हुए देखते थे पिताजी परशुरामी करने जाते थे। लेबर कमिश्नर ऑफिस में थे पिताजी और डबल ए में आयुर्वेद रत्न, साहित्य रत्न थे। वो बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति थे उस समय के। वो डबल ए में होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो वो आपके जन्म के 1960 में आपका जन्म हुआ, तो उसके पहले परशुरामी करते थे तो 55-55 के आसपास शुरू किया होगा। उसके पहले शायद नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, उसी क्रम में शुरू हुआ है। और पिताजी ने पहली परशुरामी मेघदूत होटल के बगल में गलऊ का बंगला था, वहाँ हुई थी 25वीं जयंती। उसमें शिवदत्त लाल जी इनवाइट थे, लेकिन स्वर्गीय पंडित प्रयाग नारायण मिश्रा, जो अनंत मिश्रा स्वास्थ्य मंत्री के बाबा थे, उन्होंने पिताजी को इसके लिए शरीर अच्छा था तो उन्होंने प्रेरित किया था कि तुम तेज नारायण परशुरामी शुरू करो। तो पहला मंच पिताजी ने वहीं किया था और शिवदत्त जी से कहा गया था कि अब आप जाइए, घर का लड़का तैयार है। और उस परशुरामी में पिताजी ने 7 तखत तोड़े थे। प्रयाग नारायण मिश्रा जी क्या करते थे उस समय? वो कहीं सर्विस में थे, अंटू के बाबा सर्विस में थे, लेकिन वो गोलबंद आदमी थे। उनको मतलब पहलवानी का इन सब का बड़ा शौक़ था और लोगों को वो उन शौक़ को पूरा भी कराते थे, मोटिवेट भी करते थे लोग कुछ करें आगे बढ़ें। हाँ। तो वो आपने पहली परशुरामी कब उनकी देखी होगी, लगभग ध्यान है आपको? हमने तो यही अपने कुरसुआ में धनुष एक मैदान में होती थी, श्री बालक बर्वन सभा, उसमें हर साल प्रोग्राम होता था, उसमें हमने देखी थी। लेकिन हमको अपने पिताजी से अच्छी किसी परशुरामी लगी नहीं।
जब बहुत छोटे रहे होंगे आप तो सब, हाँ छोटे ही थे हम लोग। तो बालकों का बड़ा उत्साह होता है बालकपन का कि पिताजी है ये फरसा लिए क्या करेंगे। तब तो रामलीला होती थी तो जितने घर थे सबके रिश्तेदार नातेदार सब आ जाते थे। नहीं, हमको अनुभव देख जानना चाहिए बात, वो जो बालपन आपका था है ध्यान कुछ, उस बालपन में जो पिताजी को देख के फरसा और धनुष धनुष लिए क्या ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्या लगता था? नहीं तो हमने भी उसी क्रम में अपने घर में एक आध तखत तोड़ डाला। अच्छा। हाँ, अच्छा। तो हाँ देखते थे ये सब। लेकिन पिताजी के साथ दिनेश लक्ष्मण बहुत बढ़िया पाठ होता था और नारायण भाई का, ये क्रम में थे ये लोग। और राजेश कठारा उनका, फिर पिताजी ने अपने शिष्य बनाए, उसमें जयप्रकाश अवस्थी सरसौल के हैं, वो मूंज खेड़े के, और इस समय मूंज खेड़ा सरसौल के पास। तो उनका अवस्थी मेडिकल स्टोर और अवस्थी नर्सिंग होम उनके भाई का है, सब लाल बंगले में है। अच्छा। तो जयप्रकाश चाचा उनके प्रथम शिष्य थे। फिर प्रदीप पांडे शिष्य उनका, फिर राम बाबू द्विवेदी चोरसा वाले 3, और आनंदेश्वर मिश्रा, 4 शिष्य को हम जानते। उन्होंने बनाए जो उनसे कुछ सीख के गए। हाँ जो सीख। लेकिन उनके साहित्य का अनुकरण तो लगभग बहुत परशुराम करते हैं। साहित्य का अनुकरण ये तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन राम बाबू चाचा कह रहे थे कि हम कल बोल रहे थे हमसे कि वो पिताजी का बहुत बढ़िया था। ना सुना देखा नहीं ज़्यादा हमने, क्योंकि जब पिताजी लोग नहीं रहे तो रामलीला देखने का उत्साह खत्म हो गया। पिताजी के गुरु कौन थे? देखिए हमको जो मालूम है परशुराम दीक्षित, निवाड़ी के। हाँ सुमन लता, निवाड़ी इटावा। हाँ निवाड़ी इटावा के सुमन लता दीक्षित के पिताजी, वही उनके गुरु थे। उस समय तो सिद्धार्थलाल जी की परशुरामी बहुत चरम पे थी, आपने देखी उनकी परशुरामी? लेकिन पिताजी नहीं, हमने नहीं देखी ना, हम उस समय थे। लेकिन हाँ शिवदत्त की हमने बहुत बुढ़े में दाल मंडी में देखी उनकी, तो देखने गए थे तब वो बिल्कुल वो हो गए थे, तो हमको कुछ समझ में नहीं आया था। आपके पिताजी की परशुरामी की क्या विशेषताएं थी जो आपसे अगर पूछी जाए 2-3? देखिए एक तो वो बहुत खूबसूरत थे, मेकअप 15 मिनट में उनका होता था, क्योंकि वो जांग आंग में कभी खड़िया अड़िया लगाते नहीं थे, इतने गोरे थे, गौरांग वर्ण था और खूबसूरत बहुत थे। और दूसरे सर्वांग बहुत अच्छा था, मतलब रान भी, पूरा शरीर भी, पिंडली भी, और गीत में तो कोई जोड़ ही नहीं था। गीत खुद ही लिखते थे कि उनके लिखने वाले कोई लेखक थे? कुछ चीज़ें लिखी हैं उन्होंने और कुछ उनके दोस्त यार थे। हाँ, और उनको ऐसा दोस्त यार मालूम है जो उनके लिए गीत लिखता? नहीं, अब ये इतना सब नहीं पता है, लेकिन उनको सच्चिदानंद वाजपेयी शिक्षा मंत्री थे, तो उनके गांव में परशुरामी थी, तो उनको गीत केहरी का दिया गया था। और एक जगह, वो जगह याद नहीं, उनको अभिनय कलाधर का वो दिया गया, सम्मान दिया गया था। ये सम्मान पत्र रखे आपके पास? अब कुछ नहीं है। अरे हाँ है नहीं, अब क्या बताएं, सब इधर उधर हो गया। तो आज जब याद आती है उनके उस चरम उत्कर्ष की अभिनय की, तो कैसा महसूस करते हैं? अरे ये लगता है कि हाँ उन्होंने एक ख्याति अर्जित करी थी, और सरल स्वभाव के थे वो। अगर कोई हम लोग देखते तो कोई रो दिया आके कि पंडित जी की पूरी व्यवस्था नहीं, तो कहते घबराओ नहीं, हम कर देंगे। मतलब उस तरह का आर्थिक अभाव था नहीं, उस सर्विस में थे। और ये आपके सेमर झाल नरवल के पास है, वहाँ वो लगातार 27 वर्ष गए। जब वो बीमार हो गए तब उन्होंने वहाँ से, नहीं तो वो लोग मानते नहीं थे। और ये चमियानी भी उनका मतलब लगातार 17-18 साल का मंच रहा। ऐसे लगभग हमारी जानकारी में भी ऐसे तमाम सारे मंच हैं जहाँ वो लगातार जाते रहे अपने टाइम पर। और कोई गीत की कुछ लाइनें आपको याद हैं जो वो गाते रहे हों? केवल ऐसे बता दीजिए कौन कौन से गीत उनके चर्चित हुए ज़्यादातर? वो है पर्वतों की शान तू कहाँ चली कहाँ चली, ये गीत उनका ज़्यादा चर्चा में है, सब लोग गाते। हाँ बहुत। और एक आध कोई गीत आपको मालूम जो उनके चर्चित हुए जो ज़्यादातर गाते थे? अरे वो तो बहुत गाते थे, इतना तो याद भी नहीं है। अच्छा, कहीं संकलन नहीं उनके गीतों का, डायरी वायरी का कहीं? नहीं, एक वो सब चुरा ले गए लोग। अच्छा। हाँ,
आज लगता है कि कहीं होना चाहिए संकलन आपको? हाँ लगता है, लेकिन नहीं है तो क्या किया जाए। मोबाइल नंबर एक बार जरा बोल दीजिए आप, मोबाइल नंबर। 92 64 96 66 49। आज जो आपके पिताजी की परशुरामी का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, उनके गीत बोलते हैं, वो भावी जो परशुराम आगे की नई पीढ़ी की, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो यही कहेंगे कि जैसे पहले होती थी परशुरामी विधायक होती थी कि लक्ष्मण ने कुछ कहा गीत में तो तुरंत उसका पलट के, लेकिन अब क्या देखा है कि लक्ष्मण अगर गा के भी कुछ कह रहा है या जिसे भी, तो पता लगा वो गद्य में आ गए तो सारा उसका रस खत्म हो जाता है, नीरस हो जाता है। नीरस बिल्कुल। और डांसरों का महत्व बहुत हो गया है। जहाँ तक परमादरणीय पंडित तेजनारायण जी वाजपेयी जी, उनके व्यक्तित्व के बारे में चर्चा की जाए तो बहुत ही शालीन, बहुत ही सुसंस्कृत, बहुत ही कुशल कलाकार के रूप में प्रमाणित थे। उनका जैसा व्यक्तित्व तो हमने देखा नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ हमें अनुभव मिला, लेकिन जो अनुभव उनके द्वारा हमें प्राप्त हुआ वो शायद किसी भी परशुराम अभिनेता के द्वारा हमें प्राप्त नहीं हुआ। ऐसी शख्सियत थी कि एक अनोखी, एक अद्भुत, एक अलौकिक, चमत्कारी विभूति के रूप में मैं उन्हें जानता हूँ। सर्वप्रथम वाजपेयी जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो हमारा परिचय हुआ, उस समय पंडित तेजनारायण वाजपेयी जी का एक अच्छा वर्चस्व था। कानपुर जनपद से लेकर के जहाँ जहाँ तक रामलीला जगत का प्रसार प्रचार था। मैं लगभग सन 72 में मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैं लक्ष्मण किले अयोध्या में सबसे पहला अभिनय करने के बाद जब कानपुर शहर में आया हूँ, पंडित तेजनारायण जी के द्वारा बहुत बड़ा सहयोग मिला हमें, और उन्होंने हमें बहुत कुछ रामलीला जगत में स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और वाजपेयी जी की परशुरामी में एक सबसे बड़ी जो चमत्कारी व्यवस्था थी कि ना तो उनको श्रृंगार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, बहुत कम समय में गौरांग शरीर, बहुत ही सुंदर माने जो है स्वरूप भगवान ने उन्हें दिया हुआ था, प्राकृतिक प्राप्त था। 5 मिनट भी नहीं लगता था और वो परशुराम के स्वरूप को धारण कर लेते थे। और जहाँ तक मंच की बात, महेंद्राचल पंडित शिवदत्त लाल जी के द्वारा रामलीला जगत में प्रसार प्रचार में आया नहीं, पहले तेई अवसर सुनशु धनभंगा आए भृगुकुल कमल पतंगा के आधार पर सीधे समाज में परशुराम जी के स्वरूप का जो भी कलाकार होता था वो पहुंचता था। पंडित शिवदत्त लाल ने ये परंपरा दी, लेकिन वाजपेयी जी का जो महेंद्राचल होता था वो एक बहुत ही अपने ढंग का अलग था। उनकी शैली, उनमें जो वीर रस, उनका जो परशुराम जी का जो होना चाहिए आवेशावतार उन्हें बोलते हैं, तो आवेशावतार ही लगते थे जिस समय बनकर बैठते थे। और महेंद्राचल में उन्होंने के द्वारा बड़े नए नए गीतों की रचना, बड़े ही जो किसी परशुराम के पास सुनने को नहीं मिलते थे कि माने उनके अभिनय में ऐसा है। अच्छा, ये गीत वो स्वयं लिखते थे, कोई लेखक था उनके पीछे? जैसे शिवदत्त लाल जी के गीत ज़्यादातर कुंज बिहारी शुक्ला बनगवा के लिखते थे। हाँ हाँ, ऐसा है कि वाजपेयी जी की भी जो रणनीति थी, बहुत सारे कवियों के द्वारा भी वो प्राप्त करते थे, और उसमें कुछ अपना भी, उनका अपना जो है मनन चिंतन, उसके द्वारा भी बहुत कुछ उनके द्वारा प्रस्तुति होती थी, और बहुत ही नई नई विधा लाने का प्रयास उनका रहता था। जैसे मंच में जो है महेंद्राचल पर्वत में, पर्वतों की शांति तू कहाँ चली कहाँ चली, यही हम यही जानना चाहते हैं। ये गीत आप ये समझिए कि ऐसा सुंदर गीत था उस समय। महेंद्राचल पर्वत से जब वो बोलते थे तो लगता था कि वास्तव में जो है परशुराम जी के शुभागमन में जो है
ये पर्वतों की जो श्रृंखला है, ऐसा लगता था बिल्कुल प्रकट हो गई। इस तरह का अनुभव हम लोग करते थे जब सुनते थे। इसके बाद जिस समय जो है परशुराम महेंद्राचल समाप्त करके सभा की ओर, समाज की ओर पहुँचते थे रंगशाला में, उस समय का जो उनका परशा लेकर के जो है प्राकट्य होता था, ऐसा तो आज तक किसी भी परशुराम के द्वारा हमने देखा ही नहीं। इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, ऐसा सुंदर उनका जो है फरसा घूमता था समाज में। क्या चमत्कार था, क्या अद्भुत, क्या अलौकिक, ऐसी स्थिति उनकी मैंने देखी है वाजपेयी जी की। और आपको लगभग कितने मंचन किए होंगे आपने उनके साथ? अब हम तो शायद अगर आकलन करें, गणना करें तो शायद हम खुद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा जो है जब से मेरा रामलीला में प्रादुर्भाव हुआ, वो एक पहले व्यक्तित्व ऐसे थे जिनके साथ मैं जुड़ा, और अंत तक मैं लगभग जब तक अभिनय किया है तब तक हजारों की संख्या से भी ऊपर जा सकता है ये आकलन हमारा। लक्ष्मण अभिनय का? लक्ष्मण अभिनय का। राम भी बने आप उनके साथ? और राम तो मैं उन्हीं के कथनानुसार बना। अच्छा। क्योंकि मैं उस समय अनएम्प्लॉयड था, मैं स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, तो उन्होंने मुझसे कहा यार तुम जो कानपुर आए हो, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई भी चले और तुम्हें तो पैसा चाहिए, मान लो अभी नई तुम्हारी व्यवस्था है लक्ष्मण की, हमारे साथ कोई माने दूसरे लोग भी तमाम लोग जुड़े हुए हैं, उनमें मुख्य श्री दिनेश वाजपेयी जी उस समय के बड़े मुखर और बहुत ही चमत्कारी लक्ष्मण अभिनेता थे। तो कहने लगे यार तुम सुरीले आदमी हो, नारायण प्रसाद मिश्रा, ऐसा है कि तुम राम का अभिनय बहुत अच्छा कर सकते हो, दिनेश भाई के साथ आप राम बना करो। तो मैं उनके साथ राम का भी मैंने बहुत अभिनय किया। दिनेश जी के अभिनय ज़्यादा होते थे उनके साथ? हाँ हाँ, दिनेश जी का उस समय बिल्कुल एक सेटिंग थी उनकी। तो उस समय तक तर्क भी आ गया था, गद्यात्मक संवाद भी आ गया था। हाँ। तो वाजपेयी जी उस समय गद्यात्मक संवाद में कितना उनकी रुचि रहती थी? बहुत ही अच्छा संवाद होता था और बहुत ही तात्कालिक जवाब जो होते थे। माने आजकल की जो व्यवस्था है इसमें बहुत सारा ढेर भर साहित्य तैयार करके वो घंटों बर्बाद होता है, लेकिन उस समय जो तात्कालिक जो तार्किक शक्ति थी वो बहुत कम समय में बहुत अच्छी बात अदा कर देना, ये वाजपेयी जी की बहुत बड़ी कुशलता थी। कोई भी लक्ष्मण का विद्वान से विद्वान लक्ष्मण अभिनेता उनके सामने प्रस्तुत होता था, बहुत छोटे शब्दों में उसका जवाब देने में वो बहुत ही माहिर थे। अच्छा, ये कला भी थी? हाँ थी। पढ़े लिखे भी थे वो? बहुत योग्य व्यक्ति थे और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, वो डॉक्टर भी थे, वैद्य भी थे, बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छी उनके पास विद्या थी। अच्छा, अब ये हालांकि सार्वजनिक मंच पर ये बात पूछनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक वरिष्ठ कलाकार हैं आप, तो वाजपेयी जी को उनके शिष्यों में आप कितना कहाँ पाते हैं? हमें तो ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा जो शिष्य हैं वर्तमान में, जो आज मंचन कर रहे हैं और तमाम लोगों ने छोड़ भी दिया है, सबसे ज़्यादा शिष्य वर्ग जो है पंडित तेजनारायण वाजपेयी जी का ही हमें दिखाई दे रहा है आज भी, और बहुत ही अच्छा। उसमें एक शिष्य इस समय प्रेजेंट में प्रदीप पांडे करके है, बहुत ही अच्छा उसका अभिनय भी है और वाजपेयी जी की पूरी छाप उसके अंदर दिखाई देती है। बहुत ही सुरीले, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व भी है, तार्किक भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा संकलन है उनके पास। उनका वाजपेयी जी का? वाजपेयी जी का। और वाजपेयी जी का कि आपने ये गीत बताया पर्वतों वाला, एक दूसरा और भी कौन गीत थे कुछ उनके ज़्यादा चर्चित हुए? जो ऐसा है जैसे संवाद था, संवाद में वाजपेयी जी एक हम गीत बोला करते थे, तुम पथिक मैं पथ प्रदर्शक, साथ क्या मेरा तुम्हारा। इसका बहुत अच्छा जवाब उनके पास होता था। तो ये सब श्रोता जब सुनते थे हमारे उनके दोनों लोगों के बीच के संवाद को, तो इसमें फरमाइश होती थी कि वो वाला जरूर सुनाइए, इसको बड़ा लोकप्रिय पैमाने मानते थे लोग। कौन सा गीत था, उसकी पंक्तियाँ कुछ याद है? वो ध्यान नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं सब। अच्छा, गायन की शैली में कोई पलट, क्या क्या तर्ज, कौन सा राग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? ऐसा है कि उनके पास जो है हर शैली का वो जो है राग रागिनी का भी उन्हें अच्छा अनुभव था। और बल्कि खासकर मैं बताऊं, जिस समय ये जनक का जो होता है
अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, ये जो प्रसंग होता था संवाद में जनक से, उसका तो कोई माने जो है कोई दूसरे परशुराम ने हमने आज तक देखा नहीं कि इतना अच्छा जो प्रस्तुतिकरण जैसा वाजपेयी जी का होता था। रौद्र रूप। और जिस समय माने जो है सवेरे राम का संवाद होता था प्रातः, उस समय जो विलाप होता था उनका या धनुष का विलाप होता था, उसका भी कोई सानी नहीं था। इतना सुर और इतने भाव विभोर होकर के इतना सुंदर उनका करुण रस में होता। उनकी अपनी अलग शैली से किसी से मिलती नहीं थी। बिल्कुल एक अलग शैली लिए हुए वो थे ही थे। उनकी शैली में जो केवल एक यही जो मैं बता रहा हूँ, ये बात के उनके पहले के उन्होंने किसी का अनुकरण नहीं किया। उन्होंने अनुकरण क्या, उन्होंने पंडित कृष्ण मुरारी जी से माने जो है कुछ ऐसा उनका अपना प्रेम था कि उन्होंने जो है भावनात्मक रूप से उन्हें गुरु रूप में स्वीकार किया था, लेकिन शैली मुरारी जी की नहीं थी उनकी। अच्छा, वो लगभग कब इन्होंने परशुरामी शुरू की होगी, कुछ अंदाजा है? अब परशुरामी का तो हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जो है एक लंबा कालखंड रहा है उनका। मुरारी जी के बाद आए कि पहले आए थे? नहीं, पंडित कृष्ण मुरारी का और पंडित तेजनारायण जी का लगभग कालखंड लगभग समकालीन है। अच्छा। हाँ, ये तो मैं इसको तो पूरी तरह हम नहीं प्रमाणित कर सकते हैं क्योंकि हम बाद के हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है कि माने लगभग समकालीन ही है। वाजपेयी जी की जो भी माने अभिनेता थी, वाजपेयी जी का जो मंचन था, उस गरिमा को अगर हम देखें तो उस कालखंड में बहुत बड़े बड़े विद्वान परशुराम अभिनेता रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी शैली बहुत ही लोकप्रिय थी और उनकी शैली को कोई भी हमारी दृष्टि में उसको प्राप्त नहीं कर पाया। विधा अलग अलग सबकी रही, अपनी अपनी प्रतिष्ठा सबकी रही। अच्छा, सबकी प्रतिष्ठा रही, सबकी विधा भी रही और रही तो विशेष भी रही, लोकप्रिय भी रही, और उसने परशुरामी को एक ऊंचाई दी। तो जिस ऊंचाई पर परशुरामी उस कालखंड में पहुंची थी, आज की परशुरामी उसके सामने कहाँ खड़ी? अब आज तो शैली बदल गई भैया, विधा बदल गई। जो बहुत सुरीले लोग भी हैं वो तर्क वितर्क में बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं। अच्छा, जो आज का जो माने जो है वातावरण है समाज का, उसमें जो श्रोता है, देखने वाला है जो रामलीला, वो भी इसको ज़्यादा पसंद करने लगा। गीत और छंद और ये इसमें बड़ी कमी आ गई। वो 2 घंटे 4 घंटे केवल तर्क वितर्क में ही चला जाता, तो उसके लिए समय ही नहीं बचता है। तो जो पुरानी प्राचीन शैली है, जो रस था, हाँ, जो विधा थी, वो लगभग छूट रही है लोगों से। है उनमें ये है, अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो विषय ऐसा विषयांतर हो जाता है। ये एक कारण सबसे प्रमुख है जो मैं जानता हूँ। नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर वो है क्षमता, सुरीले भी हैं, साहित्य भी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास समय ही नहीं बचता है। हमारा अभिनय जब हम लक्ष्मण बनते थे तो उनके साथ काफ़ी बहुत अभिनय होते थे और बहुत सज्जन पुरुष थे वो। एक तो परशुराम बनने में भी वो स्वरूपवान थे और स्वरूपवान लगते थे। आपका पहला अभिनय उनके साथ कब हुआ था? ये तो हमको नहीं याद है, लेकिन जब तक बने और वो बनते रहे तब तक काफ़ी उनके साथ प्रोग्राम हो जाते थे। 10-20 प्रोग्राम तो साल में हो ही जाते थे, 10-15 प्रोग्राम। सुनते हैं उनका स्वर स्वरूप साहित्य सब बहुत। हाँ, अरे गीत केसरी उनको लोग बोलते थे। हाँ, उनके गीत बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा, ज़्यादा नहीं बोलते थे वो है, लेकिन जो बोलते थे वो बहुत परिमार्जित बोलते थे। पब्लिक पसंद करती थी उनको। हाँ, पसंद करती थी। कुछ स्वभाव से सज्जन थे ना, तो बोलते थे तो उतना अर्जित बोलते थे, टांग नहीं बोलते थे। विवाद नहीं होने देते? नहीं, विवाद नहीं, विवादी अभिनय नहीं था उनका। अभिनय था पर विवादित नहीं था। बड़े सरलता और सज्जनता थे, अभिनय होता था और लोग पसंद भी करते थे। आपका शायद पहली बार अपने कालपी में हुआ था, आपने एक बार बताया था। हो सकता है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा हुआ था कि उसमें परशुराम जी पहले दिन नहीं पहुंचे थे। दूसरे दिन वहाँ से लोग आए कि दूसरे दिन परशुराम लेने जा रहे हैं, तो कोई
बढ़िया परशुराम लाएंगे। तो ये उनको वाजपेयी जी को लेके शाम को पहुँचे और फिर रात भर लगभग 11-12 बजे से और सुबह तक परसरामी हुई इनकी, और लोगों को बड़ा आनंद आया उस समय जो है, बड़ा आनंद आया। तब से पंडित जी कालपी जाने भी लगे, लोगों ने पसंद किया वो, तो कई बार फिर कालपी गए। उनका एक गीत बहुत चर्चित हुआ, वो पर्वतों की शांति वाला। हाँ, अब तो अन्य लोग बोलने लगे उनका ये गीत उन्हीं से अच्छा भी लगता था। और तो उसके बाद तो और लोग बोलने लगे, उनके चेला भी बोलने लगे। और उनका कोई अपनी जगह सानी नहीं था वाजपेयी जी का, वो अपनी जगह बेजोड़ कलाकार थे। और कुछ तो ऐसे स्थल थे उनके जो हमने उस कालखंड में बहुतों का देखा, लेकिन वाजपेयी जी का कोई जवाब नहीं था। कौ जोड़ धनुक धनुष कह तोरा, इस स्थल को वाजपेयी जी अद्वितीय करते थे। महेंद्राचल से रंगशाला जा रहे हैं, उस समय जो उनका अपना एक्शन मोशन फरसा भांजने का होता था, उसका भी बेजोड़ हिसाब किताब था, कोई सानी नहीं था उनका। तो और बाई हार्ड भी बहुत अच्छे कलाकार थे, इंसान बहुत अच्छे थे वो। और सब मिला के पत्नी जो उनकी थी चाची जी हमारी, वो भी बहुत बेजोड़ नेचर की थी। एक कलाकारों का सम्मान था उनके यहाँ, और नवोदित कलाकारों को बहुत ही माने प्रोत्साहित करते थे। आज दर्जनों ऐसे कलाकार हैं जो उनके लायक है नामीला जगत में, और बड़ा उनका योगदान रहता था। अच्छा, आपने सबसे पहली बार कब देखा था उनके? हमने अपने 10 साल की उम्र करीबन हमारी रही होगी, जहाँ हम रहा करते थे उसी से मुश्किल से 20 कदम दूरी पर लीला हो रही थी, वहाँ वाजपेयी जी का अभिनय चल रहा था। बहुत 10 साल की उम्र कितनी होती है, तो ऐसे ही सुबह जल्दी उठ गए तो पहुँच गए वहाँ पे। तब वाजपेयी जी को हमने सबसे पहले वहाँ देखा। उसके बाद उनके साथ मंच कब साझा किया? वही 16-17 साल की उम्र होगी उस समय। शुरुआती, हाँ, मतलब शुरुआती दौर था। हाँ, शुरुआती दौर था वाजपेयी जी के साथ, शुरुआती दौर से। और वाजपेयी जी के ग्रुप से हम लोग जुड़े थे और समर्थक थे उनके, और वो हम लोगों के समर्थक थे। और वाजपेयी जी बेजोड़ थे अपनी जगह। जिस समय आपने उनको पहली बार देखा होगा तो परशुराम जैसा कोई व्यक्तित्व एक, और मंच पर लोग बड़ा सम्मान कर रहे हैं उसका, और उसके बाद उनके साथ जब मंच साझा किया तो एक रोमांच तो होगा ही अंदर अंदर। नहीं, बिल्कुल रहा, बिल्कुल रहा। और कुछ चीज़ें तो उनमें ऐसी थीं कि जैसे कि एक आध मरते ऐसी मानसिकता बन गई। नारायण जी हमारे जो मिश्रा जी हैं, वो लक्ष्मण का अभिनय करते थे उस समय, और सवेरे परशुरामी में तबले की मानसिकता बन गई। तो वाजपेयी जी ने भी तबले में गाया और नारायण जी ने भी तबले में गाया, जबकि ये उचित नहीं था उस कालखंड में, लेकिन आपस की मानसिकता बन गई, एंजॉय होने लगा, मन बन गया। ये कहाँ की बात है? ये जो है मैंने शिवराजपुर में। अच्छा। और एक आध जगह और भी हुआ है, लेकिन हमें याद नहीं है। लेकिन वाजपेयी जी आज हमें ले लीजिए, विनोद द्विवेदी को ले लीजिए, शिवनारायण भाई को ले लीजिए, नारायण भाई, इन सब के ऊपर कहीं न कहीं वाजपेयी जी का आशीर्वाद रहा है, इसको हम स्वीकार करते हैं। कलाकारों के प्रेमी थे, कला के प्रेरणा और प्रोत्साहक थे वो। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। और घर में कभी कलाकार पहुंच जाएं तो सबसे बड़ी बात है कि चाची का हमारे मूड नहीं खराब होता था। अगर कलाकार भूखा है और चाची हैं तो खाना खा के आएगा, चाय तो मिलनी ही मिलनी है। तो दोनों जो पत्नी थे हमारे चाचा चाची, दोनों ही बेजोड़ थे। अगर वाजपेयी जी से कहीं मानो कोई उलझ गया, लक्ष्मण संवाद खराब हो गया, तो वाजपेयी जी बहुत अलग नेचर के थे, शांत प्रिय व्यक्ति थे, लेकिन भी चाची हजारन गाली देती रहा का। हाँ, ये हो रहा है। तो जो हम लोगों को मालूम जाता रहा कि आज कहूँ न कहूँ उलझन हुई कि वाजपेयी जी से, तो उनको बताते होंगे आगे घर में? हाँ, बताते थे आगे कि आज अच्छा नहीं रहा। अच्छा, वाजपेयी जी सेंटिमेंटल व्यक्ति थे, और अच्छा मिजाज हो तो चाहे जितनी गहरी बात आप कर लीजिए, उसका तो उत्तर मिलेगा। लेकिन बहुत जल्दी उनका मिजाज भी इधर उधर हो जाता था अगर ज़रा सा डिसबैलेंस हो गए, क्योंकि वो कलाकार थे। वो आजकल के तमाम जो सब चल रहा है, ये उस कालखंड में होता ही नहीं था। उस समय के बहुत पढ़े लिखे, वो डबल MA किए थे, तो बहुत क्वालिफाइड व्यक्ति थे। अरे नहीं, सब बहुत योग्य थे। अब शिव कुमार जी को ले लीजिए, पंडित जी को, और घोरेलाल पंडित जी को ले लीजिए आप,
ये सब बेजोड़ थे, लेक्चरर थे सब ये। लेकिन सब मिला करके कहीं न कहीं ऐसा अनुशासन था कि हमें परशुराम बने हैं, जनक बने हैं, जो अभिनय अभिनीत कर रहे हैं, हमें उतनी ही योग्यता अपनी दिखानी है जितनी रामचरितमानस कह रही है। हमने उनका तेजराज जी का जो वीडियो देखा हमने आपने मिल करके, तो उसमें हमने देखा कि व्यास सीट पर 2 व्यास विराजमान हो, बराबर पूरे टाइम बैठे रहे। आज तो थोड़ी देर में एक ही व्यास, वो भी थोड़ी देर के लिए चला जाता है, तो कैसे सिस्टम बनेगा आज के? भाई एक चीज़ अनुभव करिए, अगर 2 व्यास जुट की व्यास गद्दी करें, आधी चौपाई एक व्यास बोले, आधी चौपाई एक व्यास बोले, क्या रौ बनेगी? हाँ, क्या मिजाज बनेगा? ये तो दिखाई पड़ा उस वीडियो में। हाँ, ये सब होता था। आज यहाँ पैसा लोग नहीं खर्चा करते हैं, इसको बनाने के लिए माहौल नहीं बनाते हैं कि 2 व्यास बैठे, भाई आपकी जो विदाई है हम आपको कैसे देंगे विदाई। लेकिन वो अन्य तमाम तरीके से जो रुपया खर्चा होता है, लेकिन जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं होता है। 2 व्यासों का अपनी जगह एक महत्व है। एक उसमें अर्थकार भी होता था, पहले 3 व्यास होते थे, और 3 क्या, एक पतारा की लीला हमारी होती थी, जहाँ समझिए 5-5, 6-6 व्यास होते थे। व्यास गद्दी भरावदार होती थी। अरे वो उस समय ही दूसरा था। एक हमने और देखा कल वीडियो में उनके जो है कि जनक जी जो दयालु जी बने थे, वो जब लक्ष्मण जी की प्रस्तुति प्रारंभ हो गई, उसके बाद वो किसी से हाथ जोड़कर आदेश लेकर फिर अंदर गए थे। व्यास पीठ से व्यास को नमस्कार किया दूर से उन्होंने। मतलब ये था कि व्यास सर्वोपरि है, वो राजा का रोल जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये भी है कि नहीं, रामलीला में व्यास सर्वोपरि है, उससे उसके अनुशासन में हमें रहना है, या उसके अनुशासन में हम रहे हैं रात भर। अब उससे आदेश लेकर महाराज कि अब हमारा काम हो गया, अब आदेश करें तो हम जाएं अंदर। तो ये सब चीज़ें थी, परंपराएं थी हमारी। अगर आगे की लगी है चौपाई जनक की, तो जनक जी बैठे रहते थे। अब भद्रस गांव है, भद्रस में भाई अब जो कुछ होता हो, पहले जनक जी का भी मंच अलग था, राम लक्ष्मण जी का मंच अलग, और सब बैठे रहते थे पूरी रात। इस तरह की चीजें से थोड़ा सा भराव आता, पता लगा 2 अकेले पात्र लक्ष्मण परशुराम लगे हुए हैं 2-4 घंटे तक। अरे अब तो ये स्थितियां हो गई कि व्यास नहीं रहता है। हाँ। भाई जानता है कि बातों का संवाद होना है, गाना बजाना होना नहीं है। देखिए, गे शैली रामलीला की परंपरा है, लोकनाटक की तो विशेषता है ये। गे शैली में जरूर होना चाहिए, वीर रस भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही वीरता के मान पूरक हैं, लक्ष्मण जी भी और परशुराम जी भी। तो ये चीज़ों में पहली बात तो मेहनत लगती है। आज कोई मेहनत करना नहीं चाहता है। आज समस्या ये भी हो गई कि अगर वो आज 4था काला 5वां काला इस टाइप से अगर वो शुरू हो तो समस्या आ जाएगी उसके सामने। 10 प्रोग्राम लगे हैं उसके लगातार, तो बातों में संवाद हो रहा है। गीत कवित्व का जो है एक अलग दायरा है। और रही बात गद्य और पद्य, पद्य हृदय को छूता है और गद्य जो है वो जो दिमाग को छूता है। हृदय से जब आदमी हो जा रहे बोले आज यार सुनो आत्मा प्रसन्न हो गई, कोई ये नहीं कहता कि दिमाग प्रसन्न हो गया। तो इस चीज में वाजपेयी जी की परशुरामी सर्वोपरि रहती थी। अरे सर्वोपरि रहती थी। देखिए गीत साहित्य सबका लगभग एक जैसा था। कुछ गीत वाजपेयी जी इस मामले में अलग थे, जैसे कि एक पर्वतों की शांत तू कहाँ चली, ये गीत वाजपेयी जी, और ऐसे तमाम गीत वाजपेयी जी अपना नया जो चुनाव भी करते थे, अभिनय में भी उनका अपनी ऐसी एक रुचि थी। लेकिन वाजपेयी जी के करने का तरीका और अन्य लोगों का, तभी लोगों की अलग अलग एक जो डिमांड होती थी। एक छवि थी मुरारी जी की, अपनी एक अलग छवि थी उनकी, वो भी अपनी जगह 1 नंबर के लोगों में थे। वाजपेयी जी का अपना दायरा था। और इन लोगों के हट करके पंडित श्री कृष्ण जी ने एक अपनी स्टाइल दी, विधा दी उन्होंने, उनका अपना अलग स्टाइल था। लेकिन परशुरामी का जो स्वरूप था वो मुरारी जी वाजपेयी जी, ये दोनों एक दूसरे के माने पूरक थे। बाकी और उस कालखंड में और भी तमाम परशुराम अभिनय के हरंग को जीने का प्रयास करते थे। हाँ बिल्कुल जीते थे। अब और बद्री भैया हमारे, वो भी नहीं रहे आज हमारे बीच में, बड़े योग्य व्यक्ति थे। और कैलाश वाजपेयी जी अभी हैं, शरीर उतना अच्छा नहीं था लेकिन वो बहुत तेज तर्रार परशुरामी होती थी। और ये सब बाई हार्ड भी बहुत अच्छे लोग थे, एक दूसरे का सम्मान करते थे और कला जगत को ये लोग कहीं ना कहीं मेंटेन रखते थे।
ये इन लोगों की विशेषताएं थी। मैं वाजपेयी जी को पुनः जो है, क्योंकि अब हमारे बीच में वो नहीं हैं, स्वर्गीय हैं, मैं पुनः उन्हें नमन करते हुए, उनके योगदान की सराहना करते हुए और अपने जीवन में जो हमारा उत्थान हुआ है उनके हम योगदान को के आज भी ऋणी हैं और मैं बहुत ही हृदय से उनको आज भी याद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वाजपेयी जी ने जो दिया है समाज को अपने जीवन काल में, आज की जो श्रृंखला है परशुराम अभिनेताओं की, अगर वो उससे कुछ शिक्षा प्राप्त कर ले तो शायद उनका भी जीवन वाजपेयी जैसी व्यवस्था से जुड़ सकता है। और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि पंडित तेजनारायण जी वाजपेयी जी के जो है ज्येष्ठ पुत्र श्री चिरंजीव अनिल वाजपेयी जी, उनकी बड़ी ही हमारे प्रति भी सद्भावनाएं हैं। हमको बड़े भाई की तरह उन्होंने जीवन भर माना है, आज भी वही उनका प्रेम है, वही श्रद्धा है। हम अनिल वाजपेयी के द्वारा जो अपने पूज्य पिता के प्रति भावनाएं जागृत हुई हैं कि हम चच्चू का जो है पूरे समाज में रामलीला में एक प्रकाश दोबारा से लोगों की मन के सामने पहुँचे, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं अनिल जी को। अच्छा करना जिनका कुमार प्रसाद का प्रसाद आज विराट हो रहा है। बम विराट, बम बम भारत, जय योगी हमारा काल उल्लासित होकर के कहता है, आए जबल जग में का प्रवाहित है जबलों भगीरथ का, आए जबल तपी ये तपस्वी का न हो तुम्हारा रक्षा तुम्हारी करे नित फुलारी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस प्रजा में असंतोष होने न पावे, इस प्रजा में असंतोष होने न पावे, धनी निर्धनी को सकाने न पावे। एक एक 11 सभी जीव जीवे, अजा सिंह जल एक ही घाट पीवे, अकंटक करो राज तब तक महिंद्रा, सुरों में उपस्थित हजबलों सुरेंद्रा, कभी मत रक्षा करें तो फणेंद्रा, आयुष्मान भौरे फिर ध्वज नरेंद्रा। आयुष्मान आयुष्मान के सब तारे और लुक छिप जमी चुनाई, लगी धाप में आचल से मुख ये संध्या की शरमाई, दीन ठान ऊषा की लाली अरे अपने अंग लगाती, और चली आ रही कौन भाल का सिंदूर मग छिड़काती। उसका परिचय देना चाहता हूँ, भगवान भाषित हूँ तेरे अपने, ओ मैं कीर्तन कहानी बड़ी, जिससे कपूरता। इसलिए सीता नाम कर इसका आपने करवाया है लाल किला। तीर्थधन शक्ति तुम्हारी लाली सदा अमर हो, तुम हो जिसकी और विजय का पूरा तथ्य उधर हो। योगी जाने की तने सीताएं, आप कहेंगे कि सीता तो मेरी कन्या का नाम है, एकमात्र मेरी कन्या, लेकिन हम संपूर्ण आर्यावर्त की कन्याओं की बात सीता के माध्यम से कह रहे हैं। जाने कितनी सीताएं इस धरती में सोई,
उनके लिए जगत में केवल दो ही आंखें रोई। तेरा भाग्य महान जननी हो धरा जनक हलधर हो। हे धरती सदा अमर हो, तू ही संस्कृति है स्वदेश की समस्या। मांग भरी हो जिसने तेरी, मांग भरी हो जिसने तेरी, वो अमृत का घर हो। हे धरती की शक्ति तुम्हारी, लाली सदा अमर हो, लाली सदा अमर हो। योगी महाराज एक विशेष बात बताऊं, आपको देखकर ऐसा लगा है जैसे अतीत वर्तमान में आ गया हो। एक एक करके सारी घटनाएं मुझे याद आ गई। जब आपके आश्रम को समुद्र बारंबार बहा करके ले जाता था, उस समय आपने मुझसे कहा था, प्रसाद मेरे आश्रम की रक्षा करो। मैंने एक बाण निकाल करके समुद्र को 1400 योजन पीछे कर दिया था। आपका आश्रम सुरक्षित हो गया था। सारी घटनाएं मुझे याद है। वो भी घटना मुझे याद है जब आप मुझे सिखा दिया करते थे, वीरों की कहानियां सुनाया करते थे। कहिए आज आपका दर्शन ऐसा लगता है कि मेरा प्राण आज से हमको दीजिए। कौन है हम दोनों बालक मुनिवर से पूछ लीजिए। तुम राम बनोगे, राम तभी तुम राम बनोगे। जनता के आह्वान पर जो राज तिलक ठुकरा सकता है, वही मनस्वी जग मंदिर में पूजा अपनी पा सकता है। फूलों की सैया को सज कर जब तुम कंटक धाम चुनोगे, राम तभी तुम राम बनोगे, राम तभी तुम राम बनोगे। एक मूल मंत्र तुम्हें दे रहा हूं राम, कभी आवश्यकता आ जाए तो इसका उपयोग कर लेना। शिव संकल्प हृदय में लेकर शिव की पूजा करते रहना। बाधाओं के आ जाने पर रुक मत जाना, चलते रहना। चलते चलते सागर तट पर, चलते चलते सागर तट पर, जब तुम शिव की मूर्ति धरोगे, राम कहना। पर तुम भी लक्ष्मण भ्रात प्रेम का जग को पाठ पढ़ा देना। तुम में हो तुम इनमें हो, तुम में ये हो तुम इनमें हो, दोनों में विच्छेद न हो। आप ही से ही हर कथन ही, जहाँ रहो तहाँ दुखी हो। आयुष्मान भवा। इतना बड़ा मौलिक परिवर्तन कैसा मानव प्रकृति साधे नायिका ने, अरे ये कृत्रिमता सी चतुष्कार का नायिका ने एकमात्र माया पास पर सर से खर्च करने वाले नशे पृथ्वी के साथ की है समझा। तभी तो ये अगणित स्वर्ण दीपिका कलित दौलाद विपुलों चापितान, लगता जो सुंदर वर्म व्योम गंगा छाई मिथिला में आमान। ये कंचन कदली पाटी राज की गल्लरियां सौरभशाली, करदार सजना रही मंजू बन विद्युत की मधुर मजाली। मन जलित तलित से तोड़ा भी क्यों उर में ठहरा रहे छो, क्यों सुनो कौन सका सुनाई मुझे कहीं तो डाला है। एक समय शिव
सीता औली उठाए कर मामपुनी का मम पूजन इस भूम पधारी लक्ष्मण हृदय कंक भई भारी सब की नय है सुन भारी सुनाय कुमारी कारण भट भीर धने भगवान शंकर की प्रियायु लीला गुणों के करों में सुशोभित होने वाले वीरता के परीक्षक युद्ध विजेताओं के गौरव, आज तुम्हारी ये दशा, इस ज्ञानी विवेक के हाथ तुम्हारी ये दशा, इस ज्ञानी विवेक के हाथ तुम्हारी ये दशा। माता पार्वती तुम्हारी पूजा किया करती थी, गणेश तुम्हें अपना खिलौना बनाया करते थे, नंदी अपने संगों में धारण करके झुमा करता था, लेकिन आज तो दो खंडों में तुम्हारा परिवर्तन हो गया। ये क्या हो गया पिलास, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया पिलास। आशुतोष के हृदय दुलारे पार्वती के प्राण प्यारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी और न तुमने मुझे पुकारा। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। मेरे ऊपर तुमने विश्वास नहीं किया। देखो ना, गुरु नर मुनि रह गए देखते, खंड खंड हो गया। आज गो ये क्या तुम्हें हो गया, आज गो ये क्या तुम्हें हो गया। चक्र सदा चला करता है, हर रोने वाला गाता है, हर गाने वाला रोता है। किंतु समय के पूर्व अचानक कौन के बीज बो गया। अजगो ये क्या तुम्हें हो गया, अजगो ये क्या तुम्हें हो गया। हर के को गिरा सुता झरहे तो ये गणपति खानन खिलौना बाकी ये बिल्कुल तो लगते है। हाय शंकर कर पंकज वस्त्र है कई के भरोसे से रहे हाय। अरे ऊपर दधी ये सकल है गो चलो कर मेरे रहो, यो प्राण प्यारो रहो। आहा पिनाक ये प्राण प्यारो रहो, झूठे कर जाते ही यो तो खंड खंड हो गयो। आज मेरे खंड खंड क्यों रहो मेरा, अरे अखंड के खंड तो कहते ये टूट टूट हो गया। क्यों था पहले ही, क्यों था पहले ही फूट फूट बन सकते बेटे। ये हो कफन ये था तुम सबको कबीर सहाय बात कहते हो क्यों हम कैसे हुआ। अरे जीव परेशान रहते बताओ किसे तोड़ा पिना। हमारे भूषंकर भगवान जिनका यह पूर्वदान दिया तो देवरा दान मिलेंगे सही भगवान। बताओ किसे तोड़ा पिना। अरे किसे इसके तो खंड करूंगा उसके मैं तो खंड अकेला है कोई खंड बिना उसके पसंद। बताओ किसे तोड़ा पिना। अभिमान
हाथ में बैठा है इसको मुझे अगर नहीं होगा तो उल्टा भला है इस घर की सांस रोक दूंगा। अरे उन कहीं को पूरे हुई जब कहीं मराद में काट नहीं आको पूरे खतरी कैसे सिखा दे और खतरी को नहीं आको सरकार ने सोच रहा हूँ भैया को कौन दिखा दो अरे भूमन करो था और थोड़ा करो भरी भैया अधिकार उतर धन भंजनिहारा हुए है तो एक राज तुम्हारा आयत कहा रही इन बार बार इन मौनी तोड़ने वाला ही कोई बेचारा ही होगा जिसने ऐसा अपराध किया वो दास आपका ही होगा जो कृपा पात्र नहीं होता वो सब किससे कर सकता है इस पर हो कृपा ब्राह्मणों ये कार्य वही कर सकता है ईश्वर तुम्हारे शब्दों पर मैंने विचार किया ऐसा लगा मुझे जैसे धनुष तोड़ने वाले तुम हरी भात पत्ती हो राम। और साथ ही श्री सिद्धनाथ जी वाजपेयी उनकी ओर से भी 2 पत्र मुद्रा भगवान श्री परशुराम जी के चरणों में भेंट किए जा आयत का कहीं की मोही एक आयत दे रहा हूं तुम्हें जिसने ऐसा कार्य किया है उसका समर्पण चाहता हूँ। शिवद्रोही मनदास कहावे तो धर्म सपने नहीं भावे राम मेरे यहाँ दास में हुए सेवक होते आए हैं जो स्वेच्छा से सेवा करते रहे हैं। इसलिए यदि वो सेवक है तो करे सेवकाई हम उसकी सेवकाई स्वीकार कर लेंगे आगे करे सेवकाई अपने को सब समझता है तो करे लड़ाई उससे युद्ध कर ले। दोनों प्रकार के मार्ग में उसने कर दिए हैं इस बात सुन ले। अर्जुन ने कामधेनु का अपहरण कर लिया था और उस समय मेरे पिताजी का अपमान भी किया था। तब मैंने सहस्रा भाव का पीछा किया और उसकी सारी भुजाओं को काट करके नर्मदा नदी प्रवाहित कर दिया जिससे नर्मदा का जलहाल हो गया था। गाय को मुक्त करा लाए अपने आप में। इस प्रकार से मैंने ये कार्य किया है। जितनी श्रद्धा अपने पिताजी में रखता रहा हूँ उतनी ही श्रद्धा इस आयत में भी है जिसने ऐसा कार्य किया है। मेरा सहस्रा भाव अर्जुन के समान खोल बड़ी है साधारण को चाहरी नहीं। तपस्या कर दे या समाज का तपस्या कर दे अगर ये नहीं होगा तो न तुम्हारे निहत्ता बना जा जिससे नेपाल यहाँ प्रकट हुए आप सभी मारे जाएंगे कोई भी न सकेगा। हम तुमसे पूछते हैं से पूछते हैं कोई उत्तर नहीं मिलता तो हम राजाओं को मार मार करके पूछेंगे बता किससे बोला है। हाँ सज्जन समाज में वीरों के प्रति अपमानित तस्वीरें सुनने को मिले। अभी एक लोग और वीरों का अपमान कर रहे थे। वीर विहीन नहीं मैं जानी
किया। जब किसी प्रकार से उसकी पूर्ति की गई तब दूसरे योगी बाबा पृथ्वी पर खुद से भागते बोलते भागते हुए आए और धन के खंड लिए हुए होने लगे। अपमान की सीखी सरकार मेरी प्रचंड प्रजाओं का खासा हुआ था उस सत्य को खोखला करने कहानी आज्ञा चलाते हम नई क्रांति के लिए चले, हम नई क्रांति के लिए चले, पर दो भगवान सच्ची प्रदान आशीर्वाद हो चरणों का, पर दो ऋषिवर आज्ञा प्रदान की दुश्मन में डाले मुनिवर से दर्शन लियाऊं, बदला दूं अपना राज्य रघुवर को वारिका आशीर्वाद हो चरणों का, मानव का कौन आज्ञा हम नई क्रांति के लिए चले, पर दो भगवान सच्ची प्रदान लेकर हाथों में नंदकुमार मैं छिन्न भिन्न कर डालूंगा, वीरता से दिखलाए हाल इनको बेहाल कर डालूंगा, इसलिए प्रभु संतान से कहना ऋषिवर ने आज बार हम नई क्रांति के लिए चले, कर दो भगवान सच्ची प्रदान। इसमें कौन समाज से प्रकट हो जाए कौन बचती है? वैसे तो योगियों की परंपरा बड़ी विचित्र है, कुछ समझ में नहीं आती। अभी एक योगी सुखी गुणधन के प्रति जाति पीड़ा का दो आता जब किसी प्रकार से उसकी पूर्ति की गई तब दूसरे योगी बाबा आए और धनुष के खंड लिए हुए होने लगे और वीरों का अपमान करने लगे। सब निगाह बिहार समाजा और न तुम्हारे जिन्हें दरवाजा। हमारे भैया जी से कहा सुनो राम जैसी वो धन तोड़ा साथ बाहु सबको हुआ। क्रोध के आवेश में कहते हैं केवल चोर करे चौपाई आज कभी कहीं गई लड़ाई। वैसे आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, कहा गया है क्रोधात बहुत संमोहा संमोहात इसका संसार बुद्धना दो बुद्धना दास। क्रोध से अज्ञान पैदा होता है, अज्ञान से सतत होती है, इसको सतत होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से प्राणी हो जाता है। इस प्रकार आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध के आदत में आपने विजय से कहा कि मैं आपके वसुंधरा को पलट दूंगा। अगर आप पलट देंगे हम भी हैं, हमारे भैया जी हैं, आप भी हैं, आप भी पलट जाएंगे। इसलिए आप क्रोध किया क्रोध कैसा नाथ पर आरोप कैसा लोग के पति को ताना बाबू तुम्हारा इसकी हजरत ने संयम रहा सकता तान से अपराध को अपने करा और मन की धीरता को आज से अब तक तुम्हारा किंतु अब तक भूल जाओ, किंतु अब तक भूल जाओ कि क्रोध तो अज्ञान कैसा देवता ये क्रोध कैसा नाथ पर आरोप कैसा। आज इस योग में तुम्हारे बन रही मंगलधारी और तुम्हारा देखकर स्वयं सुंदरता हो जाए। एक शिव की सफलता में कीर्तता का भाग्य दिखता, दूसरा सुखा से आकर नीति का व्यवहार रखता। क्रांति को भूल जाओ, क्रांति को भूल
भोले लक्ष्मण लक्ष्मण, मैंने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। जब तुम ताज ठोकने लगे मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या तुम्हारे वंश की परिभाषा बदल गई। जो आशीर्वाद देने वाले के पर तुम ताज ठोकते हो, क्या तुम्हारे वंश में यही सिखाया गया है? वैसे क्रोध की तुमने परिभाषा बताई है कि क्रोधा बहुत सम्मोहा, सम्मोहा बुद्धिभ्रमा, बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा सृष्टि। इसके पहले की पंक्तियां क्या जब हो से विषयान पुरुषा संग जायते संगा संजाते कामा कामा क्रोधो जायते। सब होता है क्रोधात हो समूहा। और मैं कौन हूँ? बस यही इंद्रियां प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जिसके वश में इंद्रियां होती है उसकी बुद्धि स्थिर हुआ करती है। फिर क्रोध हमारे जीवन का आभूषण है। जय सुभाष को विज्ञानी तो जाने जनवाई पुकारी, ये तो हमारे स्वभाव के रग में बसा हुआ क्रोध। लेकिन हमारा क्रोध पाप मूलक नहीं, धर्म मूलक है। हमने क्रोध के द्वारा धर्म की स्थापना की है और पाप का विनाश किया है। अब एक तरफ तुम मुझे देवता कहते हो और दूसरी ओर कहते हो कि हम आपकी रग काट देंगे। क्या देवता के प्रति तुम्हारा ये कर्तव्य सार्थक है? देवता के प्रति तुम्हारी कर्तव्य सार्थक है? लक्ष्मण ये ज्ञान कैसा, ज्ञान कैसा? एक में तुमको रहने के लिए सागे था और ज्ञान कैसा, क्रोध में कैसा? मैया पकड़ना करती रही, लक्ष्मण कहा जिसकी मोर मन भरती रही वो बस बुरी भंग। जब तक अपमान कैसा, तो ज्ञान कैसा, क्रोध में कैसा? इसके साथ भी वो ये है कि मैंने तो जनक से पूछा था ये विवाह किसने जोड़ा है, किसने भय स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। पर वे बेचारे मान रहे, चल भाई तेरा बोल उठा और तू भी दौड़ पड़ा, अकल के पीछे नहीं था। गलती होकर के तूने क्यों पूर्व को बचाया? पूर्व तेरे कैसे थे, कैसा जगह पाया? गुरु से रहते क्यों बुरा किया? तू कैसे है बोधा जब राम खड़े थे नंदन पर, तू कैसे खोल उठा?